हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स हेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 56 है। इससे पहले नाउन प्रोनाउन वर्ब खत्म हो चुका है, ये टेंस की क्लास चल रही है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक रात 10 बजे आपको जूम ऐप का लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, जिस लिंक के माध्यम से आप इस कक्षा में निःशुल्क रूप से ज्वाइन करते हैं और जीएसटी की तैयारी में आप भी भाग लेते हैं। अपनी तैयारी को और अच्छी करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग टेंस स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। टेंस का आई थिंक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर सिंपल हो गया था ना। जी भैया। ठीक है, जी उससे आगे हम लोग अब देखते हैं। और बाकी लोग जो है वो राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, उसके लिए कहना ना पड़े, बार बार याद दिला रहा हूँ। पर डे कम से कम आपको एक ऐसे इंग्लिश का और एक ऐसे उसी का जो टॉपिक आप, जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन पर लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो प्रदूषण पे हिंदी में आप लिखेंगे। ठीक है, और कोशिश जी करेंगे कि 500 वर्ड के अंदर हो। फिलहाल अभी उतना नहीं भी हो पाए, लेकिन आपको ये करना है पर डे। जो पुराने वाले हैं उनको मैं बता चुका हूँ, जो नए लोग हैं वो समझ लीजिए और लिखिए। सही गलत क्या है बाद में वो देखा जाएगा। आप एक कॉपी पे पर डे, और उसका जो पीडीएफ वगैरह है किस कॉपी पे आपको प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। जिनको नहीं पता होगा आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे ऐसे जिस कॉपी पे लिखनी है वो कॉपी भेज दीजिए, या कॉपी का पीडीएफ भेज दीजिए। ऐसे प्रैक्टिस वाली कॉपी का आपको भेज दूंगा मैं ही, या कोई लोग भी भेज देंगे। जैसे एग्जाम में आता है वैसे डॉट डॉट करके एक पीडीएफ बनाया गया है, मैंने बनाया है उसको। प्रैक्टिस मैं भी उसी पे करता था, तो अगर आप चाहेंगे तो उसको भेज दूंगा। उसका प्रिंट आउट जो है आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक ऐसे में लगभग 4 पेज 5 पेज के हिसाब से आप उसको प्रिंट करके स्टेपल करके रखिएगा। कम से कम आपका 50 से 60 70 80 जितना ऐसे आप कर सके एग्जाम से पहले, भरपूर समय है। आपका ऐसे भी एग्जाम अक्टूबर से पहले नहीं होना है। एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था ना शायद अभी फिर से, जी भैया। कल सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। उसके एग्जाम के सी बाद ही आपका होना है। बिल्कुल 10 अक्टूबर के बाद शायद होगा, जब भी आपका हो। फॉर्म 6 तो आपके अक्टूबर टाइम से तक आएंगे। भैया हाँ, कभी आप आईबीपीएस वाले में बैठे हैं? नहीं नहीं भाई, मेरा इंग्लिश जो था एमए में था, कैसे बैठेंगे। अच्छा हाँ, वो तो हिंदी वाले हैं। ठीक है, तो भैया उसमें जैसे हमने सुना मैथ वगैरह भी पूछते हैं, ऐसा कुछ भी है? डिस्कस कर लेंगे उसके लिए बाद में। ठीक है, मैथ वगैरह शायद नहीं रहता है, क्या रहता है पता नहीं, देखना पड़ेगा। जिसमें मैं बैठा नहीं कैसे बता दूं। कोई जो बैठा लोग, नहीं यहाँ पर? जितने लोग जुड़े हैं उसमें तो कोई अरे नहीं भैया बैठा है? आप ग्रुप के मेंबर हैं, आप ग्रुप में एक मैसेज तो डालिए कि राजभाषा अधिकारी के लिए सिलेबस क्या है। ठीक है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्वालिफाई भी किए हुए हैं, बताएंगे आपको। ठीक है भैया। आपका एमए हिंदी से है कि इंग्लिश से है? हिंदी से करेंगे। हिंदी से करेंगे, ठीक है, तो आपको गाइडेंस वहां से मिल जी जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, सिंपल फ्यूचर हो गया था। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है, देखिए जो कार्य, कौन पेज पलट रहा है, शिवानंद जी का ही काम होगा। जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। यानी जब मैं बोल रहा हूं उस समय भी, बोलने के समय में क्रिया अगर जो जारी है, ठीक है, वो आपको क्या कहलाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका होगा। जैसे आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, मैं अभी टेंस पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। ठीक है, तो क्या जब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं टेंस पढ़ रहा हूं, तो बोलते समय भी पढ़ाई का काम जारी है या रुक गया? बोलिए। जारी है। जारी है। तो जब बोलते समय भी जो क्रिया जारी है, जो काम जारी रहे, वो जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे अच्छा तरीका नाम से ध्यान रखिए, एक तो प्रेजेंट में है, वो वर्तमान काल में है, और क्या है, कंटिन्यूअस है। नहीं कहते हैं कि काम कंटिन्यू रखो, मतलब जारी रखना। तो प्रेजेंट में जो काम जारी है, बोलते समय भी जारी है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है, सीधी बात। आप एग्जाम्पल बोलिएगा और समझ लीजिएगा क्या ये काम अभी चल रहा है। अगर चल रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस है, यानी काम कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जैसे आई एम स्टडिंग टेंस नाउ। और क्या कह सकते हैं, आई एम लिसनिंग म्यूजिक, अगर मैं गाना सुन रहा हूं, क्या है, आई एम लिसनिंग म्यूजिक, यानी कि जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि मैं गाना सुन रहा हूं, उस समय भी गाना चल रहा है। ठीक है, यानी बोलते समय वो काम जारी रहे। वर्क कई इज बार, हाँ क्या कह रहे गोइंग हैं, ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बिल्कुल, कह रहे हैं वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एब्सोल्युटली राइट। कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। कई बार होगा कि कार्य जारी है लेकिन पता नहीं चलेगा,
परंतु उनमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे कुछ काम लगेगा कि नहीं ये तो जारी नहीं है, लेकिन वो है। जैसे कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, क्या मतलब हुआ इसका बताइए? ट्रांसलेट करिए। शिवानंद जी समुद्री करिए। कोस्टल राजा जी आ गए क्या? समुद्री इलाके डूब रहे हैं। तटीय इलाके डूब रहे हैं। नहीं आया। तटीय इलाके डूब सॉरी, हाँ रहे हैं। तटीय, कोस्टल तटीय मतलब होगा। तटीय इलाके। हाँ, हाँ तटीय, तटीय इलाके या तटीय क्षेत्र। डूब रहे हैं। हाँ, समझ। सबमर्ज मतलब समर्ज क्या मतलब डूबना, पानी के अंदर वो चले जा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो तटीय इलाके या तटीय क्षेत्र डूब रहे हैं। तो क्या है, अब ये जरूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हो उस समय, लेकिन ये क्या है, ये इस टाइम पे चल रहा है, मतलब आजकल ऐसा धीरे 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 वो क्या है, पानी में समाहित हो रहे हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगला, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जनसंख्या। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हाँ, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। रही है वाला सेंटेंस इसमें होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका कंटिन्यूअस टेंस। इसके स्ट्रक्चर पे भी आएंगे, इज एम आर प्लस आई एन जी होता है। सर बढ़ती जा रही है, ये नहीं हो सकता? हाँ, वो भी हो जनसंख्या सकता है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ये भी कह सकते हैं, वो भी सही है आपका। बढ़ रही है या बढ़ती जा रही है, सेंस वही है। अगला देखिए, निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। कोई नजदीकी काम, जैसे कुछ टाइम आगे कोई काम अगर होना है, तो जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं मुंबई जा रहा हूं। नहीं कहते हैं कि मैं मुंबई जा रहा हूं। मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ टुमारो है, मैं कल मुंबई जा रहा हूं। तो इस तरह के सेंटेंस जो निकट भविष्य में होने वाले हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में भी हो जाते हैं। फॉर्मूला क्या है इसके देखिए। हाँ, ये क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट। जैसे इसी सेंटेंस को आप ले लीजिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। आई। तो सब्जेक्ट की जगह आप आई रखे, आई। अब आई के साथ इज एम आर क्या लगेगा, एम। एम लगा, तो यहाँ पे एम हो गया। ठीक है, यहाँ पे एम हो गया आपका। फिर V1 जो भी आपका वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो गो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो वेंट गॉन है ना, वर्ब आपने पढ़ा है, तो गो हो गया फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है। तो गो में हमने क्या ऐड किया, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम क्या कहते हैं, एक एक चीज बता रहा हूँ। जी गो हो गया, गो में आपने आईएनजी ऐड किया तो क्या बन गया, गोइंग बन गया। ठीक है, तो आपका ये हो गया, और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, मुंबई। मुंबई मुंबई। टुमारो। मुंबई आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अदर अदर वर्ड। ठीक है, जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट हो गया यहाँ पे ऐड हो गया। बात समझ में गए, सब्जेक्ट हो गया आई, इज एम आर, यानी उसी के अनुसार। अच्छा, जैसे अगर होता यहाँ पे ही होता, तो ही के साथ क्या लगाते, ही इज लगाते, ही एम लगाते, आर लगाते, इज लगाते, इज। ही इज। अब जैसे गो है तो गो लिखते और फिर आईएनजी, यानी गोइंग मुंबई टुमारो, ऐसा कर देते। क्लियर है, किसी को दिक्कत? अगर इसी को निगेटिव करना होता तो क्या हो जाता, आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई टुमारो। गोइंग को एक साथ आप बोल देंगे, आई एम नॉट गोइंग, इसको निगेटिव आपने बना दिया, नॉट लगा दिया आपने। ठीक है, अच्छा इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, आई क्या हो जाएगा, अब इसमें शॉर्ट फॉर्म है, एमंट कह सकते हैं, एम नॉट गोइंग टू मुंबई टुमारो। क्वेश्चन में अगर बनाना है तो क्या करेंगे आप, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको क्वेश्चन में, कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हैं ना, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया तो गोइंग है, जाने का, लेकिन हूं जो है, जा रहा हूं, जाना तो आपका मुख्य क्रिया हो गया। सहायक क्रिया क्या होता है, हूं होता है ना, हूं या था या जो भी है, मतलब हूं और था, जैसे कहते हैं मैं गया था, तो गया आपका मुख्य क्रिया है, लेकिन था क्या है, सहायक क्रिया। वैसे यहाँ पे क्या है, गोइंग आपका मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब एम। तो आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखिए,
तो यानी कि यहाँ क्या कर देंगे, पहले आप पहले रख दिए तो क्या लगाए थे आप, एम लगाए थे, तो सबसे पहले आप एम रखिए, एम, am I going to फिर सब्जेक्ट आई, एम आई, गो, आई एन जी, गोइंग, एम आई गोइंग टू मुंबई टुमारो, और क्वेश्चन मार्क। बन गया सवाल, क्या मैं मुंबई जा रहा हूं? बोलिए, क्लियर हुआ? आगे देखिए, इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, एम, यहाँ पे एम है, एम आई, अच्छा निगेटिव में, एम आई नॉट गोइंग टू मुंबई टुमारो। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है, बाकी जो सेंटेंस है वही रह जाएगा। ठीक है, उसको उठा के पहले रख दिए, आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई टुमारो, तो फिर आई के बाद एम बोले ना, आई एम नॉट गोइंग, तो एम को बस पहले रख दीजिए, आई वही रह जाएगा, एम आई नॉट गोइंग टू मुंबई टुमारो। क्लियर है? और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। इसी को क्या कह सकते हैं? ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, इजंट या आरंट के साथ भी बना सकते हैं, जिसमें इज और आर लगता। अच्छा यहाँ पे देखिए, या एमंट, यहाँ पे गलती हो गया, एमंट नहीं होता, क्या होता है, एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, एम नॉट ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन टैग में आरंट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन टैग एक चैप्टर था, बताऊंगा, उसमें आरंट का प्रयोग हो जाता है। जैसे आई एम फाइन, आरंट आई, यानी आप इसको एम नॉट को शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप क्या करते हैं, उसके जगह पे कौन सा क्वेश्चन टैग लगाते हैं लास्ट में, आरंट का। ये बात समझ में आई? अच्छा, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आई एम फाइन आरंट आई को, मैं ठीक हूँ, क्या मैं नहीं हूँ? ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को आप करते हैं, आई एम फाइन आरंट आई। अच्छा, ही इज फाइन के साथ क्या लगता क्वेश्चन टैग, Isn't he? हाँ, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसमें शॉर्ट फॉर्म नॉट का लगा के और फिर सब्जेक्ट आप डाल देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इज एम आर का प्रयोग कहां कहां होगा, देखिए, इज का प्रयोग किसके किसके साथ होगा, आई के साथ तो इज नहीं होता, यू के साथ इज नहीं होता, थर्ड दे, पर्सन सिंगुलर। दे के साथ इज नहीं होता, हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होगा, जैसे ही, शी, इट, और कोई भी नाम, राम, श्याम, मोहन, गीता, और उसका सिंगुलर फॉर्म के साथ होगा। ठीक है, ही, सी, इट, या कोई भी नाम के साथ इज का प्रयोग होगा। सराहने में मत रखा कर फोन। देखिए, किसकी मम्मी डांट रही है, ऑन फोन रख के सो रहा है जी। एम का देखिए, आई के साथ आपका क्या होगा, एम का प्रयोग होगा, एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ ही होगा, क्या यू के साथ होगा, यू एम, ही एम नहीं होगा ना, एम हमेशा आई के साथ प्रयोग होगा, और आई के साथ क्या होता है, इज का प्रयोग नहीं होगा, एम का ही होगा। आर का प्रयोग कहां कहां होगा, जो भी प्लूरल फॉर्म होगा, और यू के साथ भी, यू के साथ, यू सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, यू का यू ही होता है, तो यू के साथ प्रयोग होता है, और वी के साथ, आई का प्लूरल फॉर्म वी के साथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे का प्रयोग करते हैं, ऑल के साथ होगा, और जितना भी प्लूरल है सभी के साथ। ठीक है, आर का प्रयोग होता है। यहां तक किसी को कोई समझने में परेशानी है? नहीं चलिए देखिए, भैया। जैसे माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इज अ स्कूल, गलत है कि सही है? My father is working in a bank and गलत है। कहाँ कहाँ गलत लग रहा है आपको? वर्किंग और स्टडीइंग में। ठीक है, जिसे इसका क्या मतलब हुआ, अब कहना क्या चाहता है कि मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं और मेरा भाई स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे पिताजी बैंक में काम कर रहे हैं और मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसा थोड़ा ना है कि सिर्फ बोलते समय ही वो चीजें हो रही हैं, बोलने के बाद इंडेफिनिट में पिताजी होगा बैंक से भैया आ ये। जाएंगे तो फिर बैंक में, ये नहीं होगा। हाँ इंडेफिनिट टेंस में बनेगा ये सेंटेंस। हाँ, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है,
कि मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है, उनका डेली का रूटीन है, ठीक है। एंड माई ब्रदर स्टडीज इन ए स्कूल, मेरा भाई विद्यालय में पढ़ता है, तो स्टडीज हो जाएगा, यानी कि आपको इसको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए, जब वाक्य रूटीन हो, बताया ना, रूटीन हो यानी कि हैबिचुअल एक्शन आपका बता रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ना करें, बल्कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करें। हैबिचुअल एक्शन के लिए पढ़ा था आपने सिंपल प्रेजेंट का, लेकिन अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए रूटीन एक्शन रहे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए लगे कि हाँ सिर्फ रूटीन है, बाकी फिर नॉर्मल है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कर सकते हैं। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउ ए डेज, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, बताइए, ट्रांसलेट करिए हिंदी में इसको। हम आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नाउ ए डेज मैं क्या बोलते हैं? इन आजकल दिनों मैं इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा परीक्षा हूँ। की, हाँ, तैयारी कर रहा हूँ, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, एग्जाम्स है। परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आजकल प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षाओं या मैं के लिए इन के लिए दिनों, वही मैं बताना चाह रहा था भैया, मैं इन दिनों ठीक है, मैं इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी परीक्षाओं कर रहा हूं या कर रहा हूं, कर रहा हूँ। या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। जी भैया। तो यह है कुछ टाइम की बात है ना, तैयारी आपका लाइफ टाइम में तो चलेगा नहीं, ठीक है, ये कुछ दिन का ही आपका रूटीन है, तो इसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? जी जी चलिए भैया। अब बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अब इसमें अंतर क्या आएगा, सिर्फ वर्ब को आपको चेंज कर देना है, यानी जो आपका इज एम आर था, तो इज का क्या हो जाता है पास्ट, was were वॉज, वाज क्या कहते हैं कि आर का पास्ट क्या हो जाता है, वर 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 हो आर का जाता वर। है, ठीक है। बस उसी को आपको चेंज कर देना है पास्ट में, बाकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब सेम रहेगा, इतना आसान है। देखिए जैसे पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया, अब सबसे पहले समझ लीजिए इसको, पास्ट यानी जो ये जो घटना होगी वो भूतकाल में होगी, पास्ट, और पास्ट में कंटिन्यू रहेगी, यानी उस समय कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। पास्ट के कंटिन्यू की मतलब जो काम जो पास्ट में कंटिन्यू था उसकी चर्चा हम यहां पे करते हैं। जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम पास्ट में कंटिन्यू था पास्ट कंटिन्यूअस, जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूस। चीजों को आप समझते चलिए सिलसिलावार ढंग से, ठीक है। तो जो भूतकाल में जो कार्य भूतकाल में हो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। जैसे कह दे, अगर यहां पे एक चीज कह दूं कि आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कर रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, मतलब मैं अभी जब बोल रहा हूं मतलब अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, प्रेजेंट में ये काम कंटिन्यू है कि मैं इंतजार कर ही रहा हूं। लेकिन अगर यही बात पास्ट में होती, आई, अब एम के जगह क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। या थी, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिर्फ एम के जगह पे यानी जो आपका हेल्पिंग जो आपका वर्ब है यहाँ पे उसको आपने चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इज एम आर के जगह आपने अपने पास्ट का वॉज वर्ब का जो भी सुटेबल प्रयोग होगा वो आपने किया। तो भूतकाल में कंटिन्यू था कि नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में आपका इस तरह से बन जाएगा, सब्जेक्ट सेम है आई, वाज वर आई के साथ क्या लगेगा, वाज का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं, वर का प्रयोग प्लूरल के लिए, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज का प्रयोग वाज होगा। लगेगा, आई वाज। अब V1 क्या होता है, वेट, इंतजार करना, और ING लगा दिया आपने तो वेटिंग बन गया, आई वाज वेटिंग, ठीक है। और बाकी जो पार्ट बचा आप उसको ऐड कर दीजिए ऑब्जेक्ट, फॉर यू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के साथ सुटेबल, ये क्या लगा देंगे आप,
प्रीपोजिशन का ऐड करके आप इस तरह से बना देंगे। निगेटिव में कैसे बनेगा? आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। क्लियर? या आई वाज नॉट को क्या कह सकते हैं? वाजंट कह सकते हैं। ठीक है, बस ओ को हटा के ऊपर ऐसे कॉमा लगा दिया। ऊपर नहीं, कॉमा क्या बोलेंगे उसको? कौन सा साइन ये? अपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो क्या है ये? वाजंट हो गया। शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो आई वाजंट वेटिंग फॉर यू, नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? जो आपका हेल्पिंग वर्ब था, मैंने क्या कहा, उसको सब्जेक्ट के पहले रख देना है। तो क्या है, जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो क्या करना है आपको? वॉज को उठा के आई से पहले रख देना है। तो क्या बन जाएगा? वॉज आई वेटिंग फॉर यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बात समझ में आई? निगेटिव में सेंटेंस बना था क्या? आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, तो बस क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए। क्या हो जाएगा? वॉज आई नॉट वेटिंग फॉर यू। देख रहे हैं कितना आसान है? इसी को शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं wasn't I waiting for you। was I not को आपने पहले ही wasn't कर दिया, was not कर दिया, wasn't। ठीक है, तो wasn't I waiting for you, क्या मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई समझने में दिक्कत आ रही है क्या? बताएगा। नहीं भैया। ठीक है, अब समझिए was वर्ब का प्रयोग कहां करते हैं। तो was का प्रयोग कहां करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और आई के साथ भी आपका हो जाएगा। जैसे देखिए, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, और कोई भी नाम, राम वॉज, रहीम वॉज, जो भी है, और सिंगुलर के साथ आप प्रयोग करेंगे, और आई के साथ भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई वॉज ऑब्सेंट। अच्छा, वर्ब का यूज कहां कहां करेंगे? यू के साथ आप क्या प्रयोग कर रहे थे? इज का तो नहीं कर रहे थे ना, आर का कर रहे थे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यू के साथ आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यू वर, वी वर, दे वर, ठीक है, और ऑल के साथ ऑल वर। क्लियर? वाज वर का क्लियर हो गया। काल्पनिक वाक्यों में भी, काल्पनिक वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। जो काल्पनिक वाक्य है, जो वाक्य कल्पना की जाए, ठीक है, अगर उस तरह की कोई सेंटेंस है तो उसमें क्या करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे, चाहे वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो। जो भी चीजें इमेजिन की जाएंगी, प्रधानमंत्री होता। हाँ, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, या मैं चिड़िया होता, तो क्या है, अब ये बातें तो काल्पनिक हैं। अब मैं ऐसा थोड़ी ना कि प्रधानमंत्री बन रहा हूं। तो अगर मैं कल्पना कर रहा हूं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो क्या करेंगे? जैसे आई वॉज कहते आप, लेकिन क्या करना है? इमेजिनेशन है, तो इसके साथ आप क्या करेंगे? इमेजिनेशन वाले जितने भी होंगे सब में वर्ब का प्रयोग करेंगे, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो। बात समझ में आ गई? यदि मैं पंछी होता, if I were fly, इफ आई वर अ बर्ड, हाँ भैया सॉरी, फ्लाई नहीं, I was फ्लाई मतलब a मक्खी होगा। bird। इफ आई वर अ बर्ड, बर्ड, ठीक है। यदि तुम जानवर होते, if You ये were you a were animal. एन एनिमल। ठीक है। यदि तुम महिला होते, if you were नहीं कहते हैं कई महिलाएं, जैसे कई कहेंगे कि तुम लड़की होते तब तुमको पता चलता, या तब तुम समझते। इसको बताइए क्या होगा? यदि तुम लड़की होते तो समझते। If you were a woman, then you would have understood. क्या लड़की का वमेन होता है? Girl. girl। Girl. गर्ल्स ऑफ माइंड यही कहता है कि आपका ध्यान कहाँ है। शिवानंद जी, कहाँ ध्यान है आपका? ठीक है, इफ यू वर अ गर्ल, Girl. तब तुम You would have understood. ये समझ, हाँ, यू वुड हैव अंडरस्टूड, सही है। अब बताइए, जैसे इस तरह का सेंटेंस देखिए, आई विश आई वर अ बर्ड, ठीक है, यहाँ पे वर क्या है? काश में मेन चिड़िया होता। हाँ, आई विश क्या होता है? आई विश का क्या होगा?
आई विश काश आई काश, ठीक है, काश मैं मैं पंछी होता या चिड़िया होता। पंछी तो होता। वर आपका यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो भी कोई टेंशन नहीं, फिर भी यूज होगा। ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग। क्या होगा, ट्रांसलेट करिए सबसे पहले। उसने दिखाया जैसे कि वह सो रहा हो। उसने ऐसा बहाना किया जैसे लग रहा है वो सो रहा हो। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, ऐसा दिखाना सामने वाले को। बहाना किया, ठीक है। दिखाना। नक बहाना करना। ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग। उसने जैसे कि वो दिखाया सो रहा था। ऐसा मानो वह सो रहा हो, मानो मैं सो रहा हूँ। मानो वह सो रहा है, एज इफ का मानो। क्लियर है? पास्ट कंटिन्यूअस क्लियर है? फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ बढ़े? किसी को दिक्कत तो नहीं? ऑल क्लियर? नो सर। ठीक है, जी भैया, फ्यूचर कंटिन्यूअस बिल्कुल भैया। देखिए। अब क्या है, किस तरह का सेंटेंस इसमें आएगा, जो सेंटेंस फ्यूचर में हो, ठीक है, भविष्य काल में, और कंटिन्यू रहे, यानी फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाले काम। नाम से स्पष्ट है, कुछ याद नहीं रखना है, कोई परेशान नहीं होना है कि कौन सा टेंस है ये। सीधी बात, फ्यूचर में है, हाँ है, कंटिन्यू हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो किस टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जैसे अब समझिए यहाँ पे, जो कार्य भविष्य में हो, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है, जो हो रहा होगा भविष्य में। जैसे आप कहते हैं कि आई एम प्लेइंग, ठीक है, मैं खेल रहा हूं, किस टेंस का है, वर्तमान में काम चल रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। मैं खेल रहा था, पास्ट में काम कंटिन्यू हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं खेल रहा होऊंगा, या मैं खेलूंगा, मैं क्या हो, खेल खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी आई विल बी प्लेइंग, प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, विल बी या शैल बी का प्रयोग बी हो लग जाता है, जाएगा। बस यही अंतर है। आप एक से दूसरे टेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, वी शैल बी टॉकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। कहने का क्या तात्पर्य है इसका, बताइए। We shall taking the exam at this time. अगले महीने मैं इस समय एग्जाम दे रहा हूँगा। अगले महीने इस समय हम लोग एग्जाम दे रहे होंगे, वी है, दे रहे हैं हम लोग। हम लोग सॉरी। ठीक है, परीक्षा दे रहे हूँ। हाँ परीक्षा, हाँ, अरे वाह शिवानंद जी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ है ना, तो अगले माह, अगले माह इस समय या इस वक्त हम लोग परीक्षा दे रहे होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है भाई, यहाँ पे जो काम कर रहा होगा, वी, ठीक है, वी के साथ लगा दिया हमने शैल बी या विल बी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, विल बी, सॉरी शैल विल लगाइए, और फिर बी लगाइए, बी लगाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वी शैल या विल बी। अब V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक होता है, टेक टुक टेकन होगा ना, थर्ड फॉर्म उसका, हाँ, जी भैया, तो टेकन टेक होता है। टेक लगाया, और टुक, टेक टुक के है। साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, टेकिंग बन टेकिंग। जाएगा। ठीक है, तो वी शैल बी टेकिंग, ठीक है, और अब बाकी जो पार्ट बचा, द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। क्लियर है? अब हो जाएगा, नॉट लगा दीजिए इसमें निगेटिव वाला, तो वी शैल, अच्छा इसमें ऐसा नहीं करिएगा कि वी शैल बी नॉट टेकिंग एग्जाम, कभी नहीं, वी शैल नॉट बी होगा। क्या होगा, वी शैल नॉट बी, नॉट को आपको पहले लगाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसके जस्ट बाद आपको शैल विल के बाद नॉट लगा दीजिए। वी शैल नॉट बी टेकिंग द एग्जाम, टेकिंग एट दिस एग्जाम, क्या है, सॉरी, टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, नॉट लगा देना है। ठीक, या इसी को कह सकते हैं वी, अब शैल नॉट को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में शांट, ठीक है, और विल नॉट को वांट कहेंगे। क्या हो जाएगा, वी शांट
बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। बस इसी सेंटेंस को मैं पुट कर रहा हूं फॉर्मूले पे। क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनेगा? अब जो हेल्पिंग वर्ब है क्या करना है, उसको पहले कर देना है। जैसे यहाँ पे ये सेल है ना, तो बस सेल को उठाइए और वी के पहले डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा? सेल वी बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क। बस सेल को उठा के पीछे रखना है इसके, जो वी के आगे आगे चल रहा था उसको कहा हटो यहां से, मेरे पीछे चलो। तो बाकी तो वी चल दिया, वी के पीछे बचा कौन? बस सेल लगा रहेगा। तो सेल वी, अब सेल तो हट गया, सेल के बाद वी आ गया, और उसके बाद फिर आगे का सेंटेंस ऐड कर दीजिए, बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क। बस क्लियर है? निगेटिव करना है, कैसे करेंगे? फिर से वही चीज, सेल को आप बस पहले करिए, और यहां पे क्या बनाते थे, पहले इसका निगेटिव बना लीजिए और तब आप हेल्पिंग वर्ब को पहले करिएगा। तो निगेटिव सेंटेंस क्या बनाए थे? वी शैल नॉट बी टेकिंग द एग्जाम। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस आप शैल को पहले कर देंगे। तो शैल वी बी, सॉरी शैल वी नॉट बी, नॉट यहां लगाया था शैल के बाद, तो शैल वी, देखिए यहां पे शैल वी नॉट बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, और क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा बैठ के दोनों सेंटेंस को लिखिएगा, फॉर्मूले पे पुट करिएगा, जिनको नहीं आ रहा हो समझ में आ जाएगा। हो सके बोलने से वो नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो आपको ये एक सेंटेंस दो सेंटेंस लिखना है, और मतलब 5-10 सेंटेंस लिखिए, उसको आप नॉर्मल सेंटेंस लिखिए, उसको निगेटिव में कन्वर्ट करिए, निगेटिव के बाद उसी को आप क्या करिए, क्वेश्चन में कन्वर्ट करिए। इस तरह का काम करना है। फिर उसका टेंस चेंज करिए। आज देता हूं होमवर्क आप लोगों को, रुकिए। फिर इसी को क्या कर सकते हैं, शैल नॉट को आप कर सकते हैं शांत, शांत वी बी नॉट टेकिंग द एग्जाम दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? जी भैया बिल्कुल। चलिए आगे देखिए। अब कह रहा है कुछ वर्ब्स का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी में नहीं होता। इसका कहना है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसका प्रयोग आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, ठीक है, और इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। कौन कौन से ऐसे वर्ब है देखिए, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जैसे सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज। ध्यान रखेंगे इन सब का आप आईएनजी फॉर्म नहीं बनाएंगे, ठीक है, सीइंग नहीं कर देंगे, टेस्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जो भी सोचने वाली चीजें, सोचने के लिए जो वर्ब्स यूज होते हैं, ठीक है, थिंक, हाउ, सॉरी थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे। इनका आप आईएनजी फॉर्म नहीं चेंज करेंगे। वर्ब शोइंग पोजेशन, जो भी आपको हक मतलब हक दिखाने के लिए जो वर्ड यूज हो, जैसे ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पॉजेज, कंटेन, कंसिस्ट, ठीक है। अगला है जो भी फीलिंग या स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक दशा, स्टेट ऑफ माइंड जो आपकी मानसिक दशा को बताए, जैसे बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, इन सबको आप आईएनजी फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। और कुछ सामान्य वर्ब भी हैं, जैसे लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज, इसका भी आप नहीं चेंज करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ही इज ओनिंग अ कार, क्या हो जाएगा, वो कार ओन कर रहा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, ओन्स अ कार, ठीक है। अब स्क्रीन भी ब्लैंक हुआ और टाइम आउट भी होने वाला है। अभी एक क्लास और करने का मन है क्या? एक क्लास और करेंगे, बोलिए, या लेट होगा आप लोगों को? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। सब सोच रहा है कहीं हम हाँ बोले, कोई दूसरा ना बोल दिया तो
यही सोच रहे हैं भैया। सोच रहे हैं। कि मना करे तो कैसे करे, हाँ बोले तो कैसे बोले। चलिए कोई बात नहीं, नहीं करेंगे, डोंट वरी, सबकी ड्यूटी रहती है। जा, कल तो संडे है, कल किसकी यहाँ ड्यूटी कोई है? संडे नहीं होता, अच्छा यहाँ कोई संडे नहीं होता। अच्छा आपका तो, अरे तो एक वीडियो आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कोई बात ठीक नहीं, है नहीं भैया। नहीं करेंगे, डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, कर लेते हैं भैया, कोई नहीं, नहीं हम कर देख लीजिए, लेंगे। इंटरेस्टिंग है, नहीं तो ऐसे भी लैपटॉप वो हो रहा है। ठीक है, कल ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, इसको समझ लीजिए बस एग्जांपल को, ऐसे भी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओनिंग अ कार का क्या हो जाएगा? स्क्रीन मुझे दिख नहीं रहा, बताइएगा। ही ओन्स अ कार हो जाएगा। क्लियर? अगला एग्जांपल देखिए, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, इसके जगह पे क्या होगा? belong दिस हाउस belong to बिलोंग्स टू मी, ठीक है। अगला जैसे आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा? आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है, मीनिंग नहीं होगा। आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर, ऐसे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर। the third wala I am not meaning anything wrong, I don't mean, don't कैसे हो गया? आई के साथ डोंट का होगा ना प्रयोग, आई आई के साथ तो डोंट का ही होता है, डजंट थोड़ी ना होगा, जी जी भैया। ठीक है। हाँ चौथा देखिए, आई एम सीइंग आई अ मैन नहीं कहेंगे, मैं एक इंसान को देख रहा हूं वहां खड़े हुए, नहीं, आई सी अ मैन see. स्टैंडिंग देयर, स्टैंड